इतनी में ही चिता का दर्शन हुआ जो मेरे माथे के ऊपर से छलांग लगा के वो गई। ये इसी जगह 4 बजे सुबह में चिता ऐसे मैं आ रहा हूँ, ऐसे सामने से एकदम माथा के बराबरी से पूरा रास्ता एकदम छलांग लगा के गई। मैं टॉर्च जलाया, मैं कहा तो चिता है भाई, जानवर तो जो कुछ भी है तो पहचानता ही जी, वो चिता है। मात्र मेरे कपार से इतने 3 इंच दूरी पर से हो गया, एकदम बराबर से माथे पर, मेरे माथे के सामने उसका पैर था। अब बताओ जी कितने ऊंचे छलांग लगा के वो 20 फीट का वो रास्ता पार किया उधर। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं और मैं अभिषेक पटेल चित्रकूट दर्शन चैनल में अपने आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बीहड़ जंगलों में जा करके आप लोग को दर्शन कराता हूं और आशीर्वाद दिलाता हूं। तो अभी आपने देखा पीछे कि जहां से हम लोग निकल कर आए हैं, वहां अमृत धारा एक जो मंदाकिनी की एक नदी है वो बहती है वहाँ पर। वहाँ से आए तो आप लोग देखे होंगे कि मेरा 2 जूता पहने हुए हैं, जिसमें एक जूता सूखा हुआ है, एक पूरा गीला हो चुका है। ये देख सकते हैं कि पूरा गीला है, ये पानी भी निकल रहा है पूरा। तो वहाँ पर गाड़ी फिसलन कर गई तो इस कारण से जूता गीला हो गया। और अब हम लोग गाड़ी यहीं तक जहाँ पर खड़ी होनी थी तो हमने खड़ी कर दी। अब यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे और संत जी की कुटिया की तरफ और दर्शन करेंगे। तो अभी जैसे हम कुटिया के पीछे जहाँ हैं यहाँ आए हैं तो देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं, पेड़ के ऊपर ये जो गोबर रहता है देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर छपा दिया गया है। ये इससे क्या होता है, ये जो ऊपर छपा दिया जाता है, इससे जब जंगल में जो संत रहते हैं जो टिक्कर प्रसादी बनाते हैं तो इन्हीं कंडों से जो ये गौ माता का गोबर होता है इसी से जा कर के बनाते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं संत जी की कुटिया की ओर। तो अभी आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ ये गाय माता बैठी भी हैं यहाँ पर। और अब चलते हैं सीधा कुटिया की तरफ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अंदर सुरंग जैसी बनी हुई है और यहाँ से आवाज़ें भी आ रही हैं जो आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही हैं। तो यहाँ से हम लोग का तुरंत निकलना ही ठीक रहेगा क्योंकि डर बहुत ज़्यादा है और कहीं कुछ बाहर ना निकल के आ जाए। तो अभी चलते हैं, यहाँ से तुरंत निकल लेते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं संत जी के पास दर्शन के लिए। तो महाराज जी कुछ हमारे उसमें भी है, इतना बैग में रखा रहता है कि पूरा सामान वो हो जाता है। महाराज जी आशीर्वाद दें। जो महाराज जी हमारे भगत है चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। आपके वीडियो के लिए इंतज़ार रखते हैं देखने के लिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। भगवान सब भक्तों को कामतानाथ जी की आशीर्वाद है और बहुत बड़ी खुशी है कि कम से कम इतने साल के बच्चे जो है सो आ करके और संतों का सत्संग करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। भगवान करे ऐसी स्मृति सबको दे और संतों की संगति सबका प्राप्त हो। जी महाराज जी, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा हमको मिला। बोलो क्या बोलना चाहते तो क्या पूछना चाहते? महाराज जी अभी आपने कहा कि ऐसी संगति सभी को दे कि संतों का सत्संग मिलता रहे। तो महाराज जी संतों के सत्संग से कितने लाभ हैं महाराज जी? जितने पूरा दुनिया के सुख से लाभ नहीं है उतने संतों की संगति से लाभ है। अच्छा महाराज जी, जो भी दुनिया में बने हैं मनुष्य के लिए जी, आनंद के लिए, सुख के लिए, जो भी चीज वस्तुएं बने हैं जी, जो भी कार्य बने हैं जी, सब कार्य में उत्तम कार्य है संतों की संगति। ये विद्या से अलग लाइन है इसका। जी महाराज जी, विद्या से हम लोग की पढ़ाई अलग है। अच्छा, जो पढ़ाई की अभी के मनुष्य को भाता नहीं है। जी
महाराज जी मुझे भी हो गया लगभग 1 साल हो गया, मैं घर नहीं गया हूँ। चित्रकूट में ही रहता हूँ, संतों की आश्रम में ही एक रूम लेकर, और 1 साल हो गया मैं घर नहीं गया हूँ, अकेले रहते हैं यहाँ। अब बस यहीं संतों के सत्संग में दिन भर अपना लगा रहता हूँ, और जहाँ भी सेवा का मौका मिला वहाँ सेवा करता हूँ, और ऐसे ही मेरी दिनचर्या चलती है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमारे कलयुग में जो भी मनुष्य का जन्म ले रहे हैं उनको सबको सुमति दे कामतानाथ जी। नहीं पढ़ाई लिखाई किया तो कम से कम संत का संगति करके और वो अपना दिनचर्या को, अपना समय को, वो अपने भाग्य को बदल सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा जी, अगर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो संतों का अगर सत्संग उसको मिल जाए या पाता रहे तो उसके सामने पढ़े लिखे फेल है। जी महाराज जी, हमारे संतों की जितने भी पूरे विश्व में संत हैं, जितने भी पूरे विश्व में संत हैं, इसमें 80% अंगूठा छाप हैं जी, बिना पढ़े लिखे हैं। जी महाराज जी, 20% पढ़े लिखे हैं जी। तो 20% जो पढ़े लिखे होते हैं वो कोई नेतागिरी करने लगते हैं, कोई राजनीति करने लगते हैं, कोई कुछ और करने लगते हैं। भाई पढ़ा लिखा है तो दिमाग उसका ज्यादा है। बिल्कुल महाराज जी, लेकिन महाराज जी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अब पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन वही डॉक्टर अच्छी बीमारियां नहीं ठीक कर पाते हैं जो संत जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। ये महाराज जी, ये बहुत महाराज जी संतों का ज्ञान है, भले ही मतलब पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो पढ़े लिखे क्या। अब जड़ी बूटी क्या काम का है? कोई काम का नहीं है। जड़ी बूटी तो सिर्फ कहने के लिए रह गया जी। आज भी जड़ी बूटी हमारे चित्रकूट के जंगल में जितने हैं, एक मरते हुए आदमी को संजीवन बूटी नहीं मिलेगी, बाकी सब बूटियां हैं। इसका पहचान करना पड़ता है जी महाराज जी। और लोगों को इस पर विश्वास नहीं रहा जी। हमारे भारत भूमि के जितने भी भक्त हैं उनको अब जड़ी बूटी पर विश्वास नहीं रहा। तब तक विश्वास था आज से 50 साल पहले, जब लोग गरीब थे, जी महाराज जी, पैसे से हीन थे, जी महाराज, धन नहीं था उनके पास डॉक्टर के पास जाने का, तो जड़ी बूटी का ही सहारा लेते थे और संतों का सहारा लेकर के अपना वो दुख दूर कर लेते थे। जी। अब सबके पास पैसे हो गया, गरीब कोई नहीं है, अब तो तुरंत डॉक्टर के पास है। और अगर संत बताता भी है जो ऐसे कर लो तो उसको वो चीज पर विश्वास नहीं होता है। जी महाराज। इसीलिए हम लोग जड़ी बूटियों का खोज करना बंद कर दिए, उसका नाम ही नहीं लेते हैं जी। क्योंकि मैं तो स्वयं अपना राम काज करता हूँ, राम जी के भरोसे रहता हूँ, तो हम तो स्वस्थ रहते ही हैं। जी महाराज। हमें तो कभी ना बुखार लगता है, ना कभी जार लगता है, ना कभी बुखार लगता है। ये तो हम देखते हैं कि चाहे ठंडी हो या गर्मी, संत अपना उसी तरह एक नीचे साफी लगा, हमको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। कभी मतलब बीमार ही नहीं होता कोई भी संत। इसका महाराज जी क्या 36-37 साल तो हमें भी हो गया, आज तक कभी ठाकुर जी बेड पर नहीं सुलाए। मतलब और रेगुलर 16 घंटा ड्यूटी मेरी चालू ही रहता है, चाहे मैं चित्रकूट में रहूं या अपने गुरुदेव के पास गोवर्धन में रहूं या चाहे अयोध्या में जाऊं। 3 जगह मैं जाता हूं, चौथा जगह कहीं नहीं गया आज तक जी। इतना ही 3 जगह में मेरा सारा समय दिनचर्या आज तक के चला। महाराज जी आपको कितने साल हो गए संत जीवन में? 37 साल हो गए। 37 साल महाराज जी, 37 साल से आप संत जीवन में हैं महाराज जी। ऐसा आपको थोड़ा सा अनुभव बताइए भगवान। अनुभव तो बहुत हुआ, अनुभव बहुत हुआ, इतना अनुभव हुआ जो कि कोई पूछता है तो बताता हूँ, नहीं पूछता है तो मैं कहाँ रोक के बताते चलूंगा। विनती करते हैं आपसे पूछने के लिए महाराज जी, थोड़ा से जरूर बताइए। क्या अनुभव बताऊं? पूछो जी क्या अनुभव। भगवान के प्रति आपका अनुभव क्या? भगवान के प्रति जब से हमने चित्रकूट आया, इस धरती में पहले पन्नी टांग के रहा, कोई डर भय हमें कभी कुछ नहीं लगा। तो साल 2 साल जब रहे तो ये भी नहीं कभी सोचे जी कि एक कौन सा भेष धर के मैं कहाँ जंगल में पड़ा हूँ, क्या मतलब है इसका, इससे क्या होना है। भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है कमाने खाने के लिए, हमको ठाकुर जी यहाँ जंगल में ला के बैठा दिए हैं, इससे क्या होगा जी। कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं जी। वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। जब विद्या से कुछ हासिल नहीं हो सका तो फिर ऐसी विद्या पाने का क्या मतलब जी है? नौकरी करो और तुम्हें तनख्वाह ना मिले तो ऐसी नौकरी करने से क्या मतलब है? जी है क्या मतलब? फिर 2 साल के बाद से जो है सो ठाकुर जी की कुछ न कुछ जो है सो जागृति दिखाई दी और अनुभव दिखाई दिया जो नहीं यहाँ पे भगवान रहते हैं,
24 घंटे रहते हैं। अच्छा। कभी उनसे खाली नहीं रहता है ये धरती। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जाको विपदा परत है सो आवे यह देश। हमको तो इतना अनुभव हो गया है, जो भी सच्चे मन से चित्रकूट कामदगिरी की परिक्रमा आके लगाता है, किसी भी आपदा विपत्ति स्थिति में जी, जब उसको कहें कुछ समझ में ना आए, तो अभी साक्षात हमारे कलयुग में कामतानाथ जी प्रसाद बांट रहे हैं बैठ करके। लेकिन वैसा भाव हो, वैसा भावना हो, वैसे विचार हो, तो एक ही बार में आने के बाद वह समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर अंदर से कपट हो, छल हो और भरोसा थोड़ा उस पर भी हो थोड़ा उस पर भी हो, तो तुम आए चित्रकूट में, ये तुम्हारी बहुत बड़ा भाग्य था जो तुम चित्रकूट आ गए जी, हैं। और परिक्रमा लगाए, मंदाकिनी स्नान किए, जी, भरतकूप का जल पिए, जी, और अंदर में तुम्हारे वैसे गंदगी भरे हुए हैं, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है ये जल का क्या महत्व है, ये नदी का क्या महत्व है स्नान करने से, और कामदगिरी परिक्रमा करने से क्या लाभ है, जी, इससे क्या मिलता है। ये सब चीज मैं नित्य करता हूँ और नित्य इसका अनुभव होता है जी। ये करने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है। इसके विषय में लेकिन ये सब विषय ठीक है, तुम पूछ रहे हो तो विषय क्या बताऊं। ये वैराग की जिंदगी है जी, जो हम कर लेंगे वो दौलतमंद से नहीं होगा, पैसे से नहीं हो जाएगा। हमारी जितनी क्रिया है साधु शाही में, जितनी भी क्रियाएं हैं, सब मेहनत का है, परिश्रम का है, पसीना बहते रहता है, अपना कार्य करते रहता हूँ हैं। संत देखो 2 घंटे धूप में बैठ करके जो है सो धुनी तापते हैं अग्नि के पास, तापते हैं ना, क्यों तापते हैं। ये सब हम लोगों का क्रिया है, कर्म है। यही सब क्रिया कर्म से संस्कार बनता है, भक्ति मिलती है और भगवान की कृपा उस पर होती है। जैसे सपोज दैट अभी 2-4 मूर्ति को मैंने देखा जंगल में, जितने भी मूर्ति हैं, और मैं भी हूँ, ऐसा बात नहीं है, मैं भी हूँ उनके साथ। कोई 17 साल से है तो कोई 15 साल से है, कोई 14 साल से है, 1-2 साल के अंतराल में सब है। और जितने भी पुराने मूर्ति थे 100 साल के, वो सब उनका शरीर ब्रह्मलीन हो गया। अभी जितने भी हमारे संत हैं वो सब अभी नए उम्र के हैं जी, जिनको 100 साल तक रहना है जी महाराज। हैं 100 साल भगवान ने उम्र दिया है ना कलयुग में भाई। लेकिन मनुष्य ने अपना खान पान के कारण या चाहे किसी भी बुरी आदत के कारण वो 100 साल नहीं जी पाते हैं। उनकी लक्षण बदल जाते हैं, खान पान, रहन सहन, संगति, ये सब बदलने के कारण उनकी उम्र कम हो जाती है। क्योंकि हर चीज में जब बदलाव आ जाएगा, जो हमारा प्राण है, जिससे हम जीते हैं, जिस पर हम निर्भर हैं और जिसको लेकर के हम अपने जीवन में सुख और आनंद का महसूस करते हैं, वो चीज हमें प्राप्त नहीं होगा कभी। जब हम सब जगह से हार जाते हैं, बिल्कुल परास्त हो जाते हैं, तो फिर संत के पास जाते हैं, तो संत का भी कहना नहीं मानते हैं। मैंने देखा, मैंने इससे पहले उमेश यादव की वीडियो जो बनाया, इसमें 4 लाख मूर्ति हमारे वीडियो को लाइक की, लेकिन उसमें 20-25 मूर्ति। अब भला बताओ, मैं भी तो तपस्या करता हूँ जी, हैं? बिल्कुल। राजा दशरथ सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय तक का राजा थे जी, हैं? जब तक जवानी रही तब तक उनको पुत्र की महसूस नहीं हुआ, कभी जरूरत नहीं पड़ी। जब बुढ़ापा आई तो उन्हें पुत्र की महसूस हुआ कि हमें पुत्र चाहिए, ये राज कौन संभालेगा। तो उनको भी गद्दी पर से उतर के जंगल में जाना पड़ा था जी। और वो भी सिर्फ आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ जी, यज्ञ करना पड़ा, फिर जाके उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। अभी के भक्त जो हमारे आते हैं, उनका भाव ये रहता है जो मैं जाऊं और मेरा काम हो जाए। अच्छा, मतलब अपनी शक्ति से ठीक कर दें, ऐसी भाव लेकर के आते हैं जी। तो ऐसे भाव वाले की कभी कोई कल्याण नहीं हो सकता जी महाराज जी। अरे तुम जैसे भाव लेके जा रहे हो, तो जिस संत के पास जाओगे वो भी तो तुम्हें देखेगा जी। बिल्कुल महाराज तो तुम इसके पात्र हो कि नहीं। बिल्कुल महाराज जी। तुम संतों की आशीर्वाद के पात्र हो कि नहीं हो, जी। कि झूठे हो, कपटी हो, छलिया हो, हैं?
और तुम अपना मीठी मीठी बातें बना के अपना दुखड़ा सुना करके और छल लेते हो और फिर अपने ही काम में लग जाते हो। तो ऐसे मनुष्य को आशीर्वाद दे करके या वरदान दे करके या उसको उद्धार करके संतों को क्या मिल जाएगा? उसकी उपहास होगी। जी महाराज बिल्कुल। 7 फोन आए मेरे पास, बिहार से, यूपी से, गोपालगंज से, सीवान से, हैं? 7 के 7 झूठे निकले और ठाकुर जी ने 7 की कार्य शीघ्र करवाया फोन पर ही, जबकि मैं ऐसा इच्छा नहीं रखता हूँ, लेकिन अब उनकी इच्छा है कि किसको हमारे मुख से क्या आशीर्वाद दिला दे और किसका काम कब को क्या हो जाए। जी महाराज जी। हम तो तामझाम करते नहीं, हम जोग भोग करते नहीं, हम तो बस सीताराम में रहते हैं। ना कोई हम तामझाम किसी तरह का गलत सही झूठ साच बोल करके किसी भगत का 10 रुपया ले लेना। क्या करेंगे हम 10 रुपया लेके या 10,000 या 10 लाख लेके? जी महाराज जी, आप तो जंगल में पड़े हुए हैं, क्या हमको क्या जरूरी है? लेकिन ऐसा भाव रहता है, अरे बाबा को खरीद लेंगे पैसा दे करके, अरे से आशीर्वाद ले लेंगे, हम बड़े आदमी हैं, हम राजा हैं, हम माने ये पद पर हैं, हम ये हैं, हम वो है, माने दुनिया भर की जो भी स्थिति है उनकी हैं, तो हम इसके बदौलत जो है सो अपना काम कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। आखिर जिस महात्मा के पास जाओगे वो भी तो तुम्हें देखेगा कि तुम इस कृपा के पात्र हो कि नहीं हो। जी महाराज जी। कि आज तुम्हें दुख आया है तो उसके पास गए हो, इससे पहले तुम कभी गए संत के पास, संत संगति किए, कभी भगवान की भजन किए, कभी नाम का स्मरण किए? तो महाराज जी जब पहले तो एक कभी संतों का सत्संग करते नहीं हैं, जो बड़े लोग हैं, जब सब डॉक्टरी हर चीज दिखा देते हैं, नहीं तो उनके पास पैसा है ना, हाँ तो हर चीज दिखा देते, संतों पर भरोसा नहीं रहा, फिर भी नहीं ठीक होता। हमारे भक्त तो इतना जान ले, चाहे कलयुग हो या द्वापर हो या त्रेता हो या सतयुग हो, सब की समाप्ति हो जाएगी इस सृष्टि से। संत कभी समाप्त न हुए हैं न कभी होगा, और जितने आलोचना लगाई जा रही है संतों पर, ये समझ लो ये सब उसके पाप के भागी बनेंगे। संत शब्द ही भगवान का है। जी महाराज जी बिल्कुल। और तुम उस पर नहीं लगा रहे हो, तुम भगवान पर आलोचना लगा रहे हो। तुमने सुना हुआ बात पर आलोचना लगा रहे हो, आंखों से देखा है क्या तुम? बिल्कुल महाराज जी नहीं है। ऐसी भाव जिसके पास रहेगा उसे किसी भी संत से कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, ना उसे कभी भगवान की प्राप्ति होगी, ना उससे कभी सीताराम मुंह से निकलेगा। जी। हाँ, ऐसे भाव और भावना वाले को भगवान बहुत दूर रखते हैं। तो अब बताओ, जे आदमी को जब खुश कर दो पहले तो भी वही हाल है, ना खुश करो तो भी वही हाल है। किसका काम हो जाता है वो खुश हो जाता है, जिसका नहीं होता है वो दुखी हो जाता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सबको खुश कर सकता है। जी बिल्कुल है। अगर खुश होना है तो पहले अपने अंतरात्मा को साफ करो, किसी पर भरोसा करो, विश्वास करो, हैं? फिर उसके पास जाओ, आओ, उसकी कीर्ति को देखो, उसकी कर्म को देखो, उसके साथ बैठ के सत्संग करो, उसकी वाणी, उसकी बातें विचारे अच्छे लगते हो तो फिर उससे तुम आशीर्वाद के पात्र हो, क्योंकि तुमको भी वो जानेगा जो कि हाँ ये आदमी इस तरह का, इस भाव का, इस संस्कार का, ऐसे विचार का है, ये भगवान के नाम का पात्र बन सकता है। जी। लेकिन ऐसा अभी विचार मनुष्य का नहीं है। तो हम लोग भी ना कहीं जाते हैं, ना कहीं आते हैं, ना कोई प्रपंच में रहते हैं, न किसी से कुछ कहते हैं, ना अपना दुख सुनाने के योग हूँ मैं, ना सुख दिखाने के योग हूँ मैं। तो कोई तरह से कहीं कुछ नहीं हूँ। अगर आज भारत में अगर हमको ऐसा दिखता है, कभी कभी सोचता हूँ, बैठता हूँ अकेले में, आज भारत में सबसे गरीब और सबसे कमजोर और सबसे संस्कारहीन दिखता है, तो लोगों ने सबसे बड़ी चीज ये अपने दिमाग में और नजर में बैठा लिया है, संत को। देखो कितने कमेंट करते हैं, रोड से जाओ, ट्रेन में जाओ, देखो लोगों को, तुम उनसे कुछ मत बोलो। जी बिल्कुल। देखो कैसे कमेंट करते हैं, किस पर कमेंट कर रहा है तू? तेरा रोटी खा रहा है वो, तुम्हारे पास गया है कभी 2 रुपया लाने, फिर क्यों मुख अपना खराब करते हो? बिल्कुल पाप कमा रहे हो तुम। लेकिन उसको क्या मतलब, जो रात दिन पाप में ही डूबा हुआ है, झूठ में ही डूबा हुआ है, तो उसको क्या मतलब है सत्य से या सत्संग से या साधु से? हैं? जो मन में आया नशा पान करके रहता है, अपना बोल दिया, बोल दिया तो उसे प्रायश्चित भी मिलता है।
ऐसा नहीं है, ठाकुर जी नहीं छोड़ते उसे। जी महाराज जी बिल्कुल। हाँ, अगर संत को कोई गलत करेगा तो वो तो फिर ठाकुर जी, हम लोगों में कोई तरह की सामर्थ्य नहीं है जो हम कुछ कर सकते हैं। हम तो बस तुम लोगों के जैसा हैं, बस एक भगवान की कृपा थी, जन्म जन्म का पुण्य था। ठाकुर जी ने चरण रज में ला के मंदाकिनी किनारे बास दे करके और कुछ सत्संग सुनाते हैं भारत के भक्तों को। और जहाँ तक होता है ठाकुर जी की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसको हमारे वचन से अपना उद्धार भी होता है, कार्य भी होता है। भारत के तो भगत आपके देख ही रहे हैं, लेकिन आपके विदेश की भी भगत देख रहे हैं, जैसे अमेरिका, नेपाल, कई विदेशों के, अफ्रीका के लोग देख रहे हैं आपको। और संतों को महाराज जी जो यहाँ के नहीं मानते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं बहुत संतों को महाराज जी मानते हैं, बहुत उनका आशीर्वाद लेते हैं। अरे संत को तो छोड़ो, संत तो बनते हैं जी, भगवान तो बने बनाए हैं। बिल्कुल महाराज। जब उनको नहीं मानने के लिए तैयार है तो संत को कहाँ से मान लेगा? जी महाराज बताओ। जो पूरे रोम रोम में वास कर रहे हैं जी ठाकुर जी, हर मनुष्य के जी, जब उसको मानने के लिए उस पर उसका विश्वास नहीं डिग रहा है, 50 तरह का तर्क करता है, 50 तरह का उस पर जो है सो विवरण करता है, ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे। एक कितना बार कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता आया, कभी भगवान पर कोई तर्क नहीं करता है। कलयुग के आदमी बहुत तर्क करते हैं, ये कौन राम है, ये कौन कृष्ण है, राम कृष्ण दो हैं कि एक है। अभी तक हमारे भारतवासियों को ये भी ज्ञान नहीं है जो भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर है या नहीं है, ये भी ज्ञान नहीं है। जबकि रामायण लिख करके दे दिए ठाकुर जी, तुलसीदास जी के द्वारा, वाल्मीकि दास जी के द्वारा, है। इसको पढ़ो, समझो और इसका अनुकरण करो, तुम्हें समझ में आएगा जो भगवान है कि नहीं है। अब भगवान है तो एक है कि 10 हैं? महाराज जी मैं ये पूछना ही भी चाहता हूँ कि क्या वास्तव में महाराज जी भगवान एक ही हैं या नहीं? भगवान सर्वदा से एक ही हैं। एक ही हैं, कभी भगवान दो नहीं है। जी महाराज जी। भगवान आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से भगवान हमारे एक हैं जी। हाँ, लेकिन उनके इतने स्वरूप हैं, इतने रंग हैं, इतने उनके गुण हैं, जो उनके रंग और गुण और उनकी संस्कार का कोई अभी तक बराबरी नहीं कर पाया, और ना उसकी कोई तुलना कर पाया, और ना उसके सामने में कोई कह सका जे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जी बिल्कुल जी। ऐसा अभी तक धरती पर कोई जन्म नहीं लिया, ना कोई साधना किया जो कि उनसे ऊंचा हो जाए। वो सबको ऊंचा बनाते रहते हैं। महाराज जी कोई जन्म लेगा ऐसा ना लेगा, कदापि नहीं लेगा, ऐसा कभी मनुष्य ना सोचे। बिल्कुल महाराज जी, है बिल्कुल कोई नहीं जन्म ले पाए, नहीं लेगा, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना उनकी है जी। ये सारे जीवों का भोजन, पालन, सब कुछ वही करते हैं जी, दूसरे की बस की बात नहीं है। बिल्कुल। हमारे भारत में कम से कम अभी 40 लाख तो संत होंगे जी। इसको भोजन कौन देता है बताओ? ये भारतवासी देते हैं, वो तो भगवान पर निर्भर। मोदी जी देते हैं क्या? नहीं भाई जी, वो तो योगी जी देते हैं, शिवराज सिंह देते हैं, कोई नहीं है। 14 साल हो गए हम लोग को जंगल में, है, अभी तक एक लैट्रिन नहीं बनाने देता हम लोगों को। चित्रकूट में कहता है कि नहीं, ऐसा अलाउ नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि घर घर लैट्रिन होना चाहिए। ये जंगल है, एक झोपड़ी नहीं खड़ा करने देते हैं, तो क्या नहीं करने देते हैं? यहाँ नहीं करने देंगे, वहां करके। संत को तो कहीं भी रहना है, कहीं भी रह लेगा। उसको कहीं दिखाना थोड़ी है जे कि हमको लोग आके देखे, जे हवेली देखे, हमारा चेहरा देखे। ऐसा करने के लिए संत नहीं बनते हैं, उनका काम है सिर्फ भजन करना। मिल गया 2 रोटी तो खा लिए, नहीं मिला तो गंगा जी की पानी जिंदाबाद, है। जब तुम किसी को अपना शरीर दे चुके तो फिर अब तुमको ये शरीर से क्या लोभ है, क्या मतलब है, क्या सुख स्वार्थ खोजते हो तुम? कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो वो चाहेंगे। बिल्कुल भाई जी, ये तो सर। भाई जी जैसे भोजन प्रसादी की व्यवस्था हुई तो क्या ऐसा भी होता है क्या कि मतलब मंदाकिनी का जल पी कर? हाँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे कितने संत पी करके गए और शरीर छोड़े और अपना भजन किए। कितने संत हैं दूध पी करके अपना समय को पूरा जिंदगी निभा लेते हैं। कितने संत हैं जो कच्चा दाना खा करके अपना समय को गुजार करके पूरा जीवन जी करके और सीताराम करके अपना शरीर छोड़ देते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ऐसे 1-2 नहीं है, हजारों हजार हमारे भारत में पड़े हुए हैं। हाँ जी, आपने कहा कि सीताराम को भजन करके चले जाते हैं। महाराज जी सीताराम नाम भजन की क्या महिमा है?
सीताराम नाम की भजन की महिमा जी इनकी भजन की महिमा का गुणगान तो कोई कर ही नहीं सका है, ना उनके चरित्र की वर्णन कोई कर सका किसी युग में। बिल्कुल महाराज जी, लेकिन थोड़ा सीताराम जी की भजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। जी ठीक है जी महाराज उसके जीवन में कोई दुश्मन नहीं हो सकता जी और वो अपने भजन से ही अपने घर में आने वाला भविष्य को उद्धार कर सकता है, जी चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। जी सीताराम का नाम ही एक ऐसा है जी जो नाम लेने से ही सारा संकट दूर हो जाता जी है। महाराज। हम लोगों को जैसा अनुभव हुआ और जो हम कर करके इसका प्रसाद पा रहे हैं, जी हमने किसी का सुना हुआ कहा हुआ नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ। जी सीताराम जी का नाम लेने मात्र से मुख शुद्ध हो जाता है, जी महाराज जी क्योंकि शब्द जो होता है ब्रह्म होता है, जी सबका शब्द ब्रह्म होता है, जी एक ही का नहीं, संत का ही नहीं, सबका शब्द ब्रह्म होता है। जी तो कैसे ब्रह्म होगा? जब उसकी अच्छा रहन सहन रहेगी, अच्छी संगति रहेगी, अच्छे अपने ढंग से खाना पीना का व्यवस्था रहेगा, उल्टा सीधा भोजन नहीं करेगा, तो उसके शब्द में ब्रह्म की वास होगी। और जो दुनिया भर के माने उल्टा सीधा भोजन करेगा, हर वक्त मुंह को जो है सो गंदा रखेगा, हर वक्त गुटखा चिबाएगा, नहीं दुनिया भर के बेसन करेगा, तो वहाँ कहाँ सीताराम निकलेगा मुख से? जी सुनाएगा वो जरूर 10 आदमी के बीच में, हम भी सीताराम जी का भजन करते हैं, लेकिन उसको उस नाम का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, जी नहीं पड़ेगा। एक होता है ना जो बढ़िया कीमती कीमती चीजें बिकती है तो बहुत महंगे दुकान में मिलते हैं, जी फुटपाथ वाले अगर कीमती चीज रखेंगे तो उनकी नहीं बिकेगी, बिल्कुल महाराज जी कोई उतना पैसा उसको नहीं देगा। नहीं देगा। वही फुटपाथ का सामान अगर किसी बढ़िया दुकान में अगर रख दिया जाए तो वो जितना कहेगा उतना में उसको लेना पड़ेगा, बिक जाएगी उसकी सामान। जी नहीं जी अभी वही स्थिति चल रही है। जी जो झोपड़ी में रहता है उसे लोग समझते हैं अरे ऐसे अपना समय काट रहा है, और जो हवेली में रहते हैं ठाकुर जी की कृपा से उसकी हवेली बनी है। जी महाराज जी किसी संत का जो बनाया है क्या वो अपने लिए बनाया है? क्या आने वाला भविष्य के लिए बना के रख दिया। हमारा शरीर छूटेगा तो हमारा भक्त चेला ये सब मिल करके ये संस्था को चलाएंगे। जी बिल्कुल। आज सीधा आया, खाया, अपना डोल डाल किया, भजन किया, शरीर छोड़ दिया, चला गया, और मरने के बाद उसके पास देख रहा हूँ जो 10 रुपया उसके भोजन कराने के लिए उसके कुटिया में नहीं, तो उसका तो सब चीज साथ में ही चला गया। कौन सा कृति बनाया उसने बताओ? अपना आया, खाया, पिया, अपना चला गया, तो अपने लिए जी के गया। परमार्थ का कौन सा कार्य करके गया? जो उसको जाने के बाद उस धरती पर किसी पराये को या कोई गरीब को या चाहे किसी बेसहारा को सहारा मिल जाए, रोटी मिल जाए, ऐसा काम तो ज्यादातर अभी संत ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल हैं। पैसे वाले तो हमारे देश में क्या विदेश में बहुत सारे पैसे वाले भरे हैं एक से एक, लेकिन उनके घर में कभी 5 गो संत कभी जीवन में नहीं पाया होगा पत्तल बिछा के, आसन लगा के। दौलत चाहे उनके पास जितना भी हो जाए। जी बिल्कुल महाराज जी, सत्य। वो नोट तौल करके हॉस्पिटल में दे देंगे, लेकिन भेषधारियों को अपने दरवाजे बैठा के प्रेम से कभी 2 रोटी नहीं खिलाए। और इसीलिए महाराज जी उनका पूरा जो भी पैसा रुपया सब डॉक्टरों के पास हो जाएगा ही, क्योंकि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल बने हैं इतने महंगे महंगे, वो किसके लिए बने हैं? उन्हीं के लिए तो बना है। बिल्कुल महाराज जी, उन्हीं के लिए बना है, क्योंकि गरीब आदमी उसमें जा नहीं सकता, उसके पास उतने पैसे नहीं है। जी बिल्कुल महाराज, उन्हीं के लिए बना है। जी तो क्यों ऐसा होता है उनके साथ? क्यों धर्म से दूर रहते हैं? जब दौलत हो जाती है तो स्वयं अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं, अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाती है, घमंड आ जाता है। अरे हम इतने बड़े आदमी हैं, हमें छोटे आदमी के सामने में नीचे बैठेंगे और इसको दंडवत करेंगे, इसको रोटी खिलाएंगे। जिसमें ऐसा भाव हो वो मनुष्य को तो डॉक्टर ही, ओझा ही, वैद्य ही और तांत्रिक ही पैसा लेगा। जो उसे झूठ अच्छा लगेगा, तो झूठ की कमाई खाने वाले को सत्य की वाणी कैसे अच्छा लगेगा? मुश्किल है, नहीं है। सत्य और झूठ में बहुत अंतर है। झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर तप नहीं। घर में बैठ करके ही कोई इंसान अगर सत्य का पालन करता हो तो उससे बड़ा संत कोई नहीं है। सत्य ही भगवान का नाम है। जी एक नाम नहीं है ठाकुर जी का, एक स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का। जितने जीव है उतने स्वरूप समझो। वो तो कुत्ता भी बन जाते हैं,
महाराष्ट्र में कुत्ते बन के तो विट्ठल भगवान को वहां बन के बैठे हुए हैं। अब भक्त को दर्शन दिए नामदेव जी को, कुत्ते तो बने थे, रोटी लेके भागे थे। ये कहानी सुनी है कि नहीं तूने? नहीं सुनी है। महाराष्ट्र की बात है, एक कलयुग की बात है, कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है। स्वयं ठाकुर जी जो है सो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के और दर्शन दिए। कुत्ता आए सीधा रोटी लेकर के उसका भाग गए तो महात्मा तो भाई महात्मा होता है जी। वो तो पराये के लिए अपना जीवन जीता है, उसको तो जब है ही नहीं कुछ जी। तो उसके मुख से क्या निकलता है, अरे भाई रोटी तो तुम ले ही लिया, कम से कम घी तो लगा लेने दे, फिर तो खा लेना। तो भगवान धीरे 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 आगे बढ़ते गए। जब 2-3 बार बोला तो रुक गए। कहे देखो भक्ति ये है जी। मैं तो रोटी इसका ले ही लिया, लेकिन ये घी लगा करके देने के लिए तैयार है, अब मैं फिर भी लेके भाग रहा हूँ जी। तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए। अब विट्ठल भगवान के नाम से महाराष्ट्र में उनको पूजा होती है और लोग विट्ठल भगवान के ही नाम से उनको जानते हैं जी। श्री राम जी को जी। कृष्ण भगवान कितना लीला किए वृंदावन में, गोवर्धन में, बरसाने में, हैं जी, गोकुल में, नंदगांव में किए ना। क्या जरूरी था उनको, बताओ? एक कलयुग के ही मनुष्य के दिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए उन्होंने लीला किया है। भगवान ऐसा नहीं करते जी। वो पूर्ण ब्रह्म है जी। वो पूर्ण ब्रह्म है, वो कुछ नहीं करते जी। वो तो बैठे रहते हैं। सारा सेवा तो उनकी जितने जग में होती है सब माता करती है, माता जी करती हैं, हनुमान जी करते हैं। भगवान को कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं जी, इतने संरक्षण रखने के बाद भी वो भक्तों के भजन से द्रवित होकर के और प्रकट हो जाते हैं सामने। भक्त तो नहीं पहुंच सकता ना भगवान के पास, भगवान तो जहाँ चाहे वहां पहुंच जाए क्षण में जी। बिल्कुल है, बिल्कुल। सुग्रीव ने क्या कहा था, हनुमान जी ने क्या कहे, जब भगवान कहे जे तुम जो हमको सुग्रीव के पास लेके जा रहे हो तो उसे ही मेरे पास बुला के लाओ जी। तो हनुमान जी क्या कहे इससे, कहे प्रभु कितना साधना और कितना माने भजन करके आदमी तो थोड़ा ऊपर चढ़ता है, और जब ऊपर चढ़ जाता है तो फिर नीचे आने में बड़ा कष्ट है। इसीलिए भक्त तो आपके पास आ नहीं सकता, आप ही स्वयं भगवान बन करके और भक्त के पास चलिए, तो वहाँ मित्रता होगी और फिर सीता माता की खोज होगी जी। तो भगवान को कंधे पे बैठा के हनुमान जी लेके ऋषिमुख पर्वत पर गए और सुग्रीव का दर्शन कराए। बहुत खुशी हुई, अग्नि को साक्षी बना के मित्रता प्रकट किए और फिर भगवान अपना लीला की, अपनी सीता जी के दुख भूल गए और सुग्रीव के दुख में लिप्त हो गए। जब तक सुग्रीव का काम नहीं किए, बाली को नहीं मारे, तब तक भगवान यादें नहीं है उनको जो कि मैं राम जी की कृपा से मेरी सीता की हरण हो गई जी। है जी, बिल्कुल। ऐसा बताओ, अभी भारत में कितने मूर्ति हैं जो सामने में किसी का मरा हुआ लाश पड़ा हो और वो अपने लाश पर आंसू नहीं बहा रहा हो, हैं, और दूसरे की लाश पर हर चीज करने के लिए तैयार है जी। ऐसे बहुत कम मनुष्य है, क्योंकि ये दयावान व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। बिल्कुल। जिसमें भाव होगी, भक्ति होगी, हर जीव से प्रेम होगा, वही मनुष्य ऐसा करके अपना जीवन को स्वार्थ बना सकता है। बाकी किसी में दम नहीं है, पैसा से ये सब दम नहीं होता, सुंदरता से ये सब दम नहीं होता, हवेलियों से ये सब दम नहीं होता। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। अगर होता तो अभी तक क्या ये पूरे मनुष्य बैठे होते क्या? बिल्कुल नहीं। ये भी उपयोग करके अपना ये शक्ति को अपना लेते, लेकिन ये सब संभव है जी। 5 चीजें जो हैं, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रति यह धम शरीरा। 5 तत्व से यह शरीर बना है और 5 तत्व को मिटाने के लिए किसी भी युग में, किसी भी काल में किसी मनुष्य की और वैज्ञानिक की या भूगोल की और किसी का भी क्षमता नहीं है ये 5 चीजों में से एक चीज को मिटा के और दूसरा नया बना दे जी। ये भगवान के हाथ में, बिल्कुल। इसके बाद किसी के हाथ में नहीं है, बिल्कुल।
किसी के हाथ में नहीं है। जितने देवता ऋषि जो भी हैं उनके बनाए हुए 5 तत्व को कोई न मिटा सकता है और न कोई उसको कटिंग कर सकता है। उसी पर सब जीव की जीवन आधारित है जी। तो जब वो सत्य है तो फिर राम नाम क्यों नहीं सत्य है? बिल्कुल महाराज जी सत्य है। इसमें झूठ कहाँ से आया? जो लोग तर्क करते हैं वो महाराज जी जो लोग तर्क कर रहे हैं वो पागल हैं। तर्क करके वो पाप कमाते हैं। पाप कमा रहे हैं बिल्कुल महाराज। हाँ पाप के भागीदार बन रहे हैं। अरे भगवान तो ऐसे हैं कि बताओ इतने हत्या करने वाले वाल्मीकि जी को जो है सो ब्रह्म बना दिए जी हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जी बताओ वो रोज हत्या करके घर पे ले जाते थे और सब परिवार को भोजन कराते थे। जब उसकी हत्या जब पाप पूरे भर गए घड़ा तब भगवान को नहीं सहन हुआ तो भगवान कहे नारद जाओ उस मूर्ति के पास और उसे अब समय हो गया है उसको जाके सद्बुद्धि प्रदान करो हैं। अब वो बहुत हत्या कर चुका अब ज़्यादा हत्या करेगा तो बहुत अत हो जाएगा धरती पर। विश्वास लोगों को खत्म हो जाएगा। तो नारद जी आए जैसे भगवान कहे वैसे ही उसको प्रेरणा दिए और देखो अरे सीधा नाम जपने में तो कोई तैयार नहीं है। उल्टा नाम कौन जपता है? अब वो ऐसा मूर्ति जो उल्टा जप करके भगवान के समान हो गया। उल्टा नाम जप सब राम राम जपता है वो मरा मरा जपता था। तुम लगातार मरा 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 जपो देखो क्लियर राम राम नाम का उच्चारण होता है। जी बिल्कुल। अब बताओ इतने सरल इतने स्वभाव का कोई और दूसरा हो सकता है क्या? नहीं बिल्कुल मनुष्य नहीं हो सकता। हम सब काम करते रहे अपने घर का गृहस्थी का जो भी भगवान ने हमें दिया है और उसको करते हुए 1 घंटा समय तो अवश्य ही वो निकाले सीताराम करने के लिए। और जो ऐसा करेगा वही जीवन में कुछ भगवान की भक्ति और भजन कर सकता है। अन्यथा मुश्किल है। पैसे से भजन नहीं होगा। बिल्कुल पैसे सुंदरता से भजन नहीं होगी और भजन करने का कोई उम्र नहीं होता है। जी महाराज जी। जब से जागो तब से सवेरा। जी बिल्कुल है। जब से जागो तब से सवेरा। चाहे बुढ़ापा में जाग जाओ जितना समय बचा है उतना ही समय में तुम्हारी उद्धार हो जाएगी। अरे जब एक बार नाम लेने से आदमी भगवान उसको अपना बना लेते हैं तो कोई रोज 10 बार 50 बार नाम लेगा। महीने में कितना नाम लेगा? साल में कितना नाम लेगा? भला भगवान उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। कदापि नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल उसके कर्म के हिसाब से भजन के हिसाब से उसको सुख आनंद की अनुभूति कराते रहेंगे। जी कराते हैं। कराते नहीं है तो इतने लोग कैसे उनके नाम पर हर वक्त मरने के लिए और मिटने के लिए तैयार है। जी आज हमारे देश में किसी भी तरह की स्थिति है देश की सेना फेल हो जाएगी। एक बार खाली आवाज लगा दे हमारे पूरे भारत के संत हथियार उठा करके अपने देश के लिए पूरा जान दे सकता है। इतनी फौज हमारे भारत में शांति रूप में पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल महाराज जी। अपने देश के लिए भारत के लिए कभी हम लोग देह नहीं चुराएंगे देह नहीं छुपाएंगे जी और गद्दारी नहीं करेंगे। जिसका रोटी खाएंगे उसका गुण गाएंगे। हाँ वो तो भगवान का। महाराज जी आपका भगवान से कभी मतलब मिलन हुआ ऐसा? नहीं साक्षात तो अभी माने चतुर्भुज रूप में दर्शन नहीं हुआ जी लेकिन विग्रह के रूप में मेरे हाथ में सपनों में दर्शन हुआ। अच्छा हाथ के आसिन कुमार के महीने में 4 साल हो गए। हाथ की गादी में ऐसे करके इतने बड़े विग्रह शालिग्राम भगवान का मेरे हाथ में आए जी। तो कहे थे कि मेरे को मंदिर में रखो। मैं सपने में ही कह रहा हूँ कि मेरा मंदिर तो भरा हुआ है जी बहुत भगवान है आप कहीं और जाइए जी मेरे पास जगह नहीं है। जी महाराज मैंने ऐसा बोला ये बात हमको याद है जी। तो ठाकुर जी कहते हैं जी कि नहीं रहूंगा तो तुम्हारे ही मंदिर में आया तो हूँ जी और कहीं नहीं जाऊंगा चाहे तू जैसे रख जी लेकिन रहूंगा यही। यहीं। फिर सुबह पर उठा तो मैं विचार किया कि भाई ये तो जैसे आपस में लोग बात करते हैं वैसे ठाकुर जी बात किए लेकिन ये सब बातें बताऊं तो किससे बताऊं? ये तो मन के अंदर की बात है। अंदर की बात जी बिल्कुल। ये सब बात बताने की नहीं रहता है जी। ये तो मन ही मन खुश होने की बातें होती है। जी बिल्कुल नहीं जी।
तो सुबह पर विचार किया हम कि तो वो माने साक्षात अभी हमारा उतना पुण्य नहीं हुआ है जो दर्शन दे, लेकिन कम से कम विग्रह रूप में आकर के दर्शन, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, सपनों में आ गया। तो मैं यही समझा जो हमें भगवान के दर्शन बिल्कुल जी। और दूसरी नई चीजें देखने को मिला। नवरात्रि में ही चिता का दर्शन हुआ जो मेरे माथे के ऊपर से छलांग लगा के वो गई, ये इसी जगह 4 बजे सुबह। चिता ऐसे मैं आ रहा हूँ, ऐसे सामने से एकदम माथा के बराबरी से पूरा रास्ता एकदम छलांग लगा के गई। मैं टॉर्च जलाया, मैं कहे तो चिता है भाई, जानवर तो जो कुछ भी है तो पहचानता ही जी, वो चिता है। मात्र मेरे कपार से इतने 3 इंच दूरी पर से हो गया, एकदम बराबर से माथे पर, मेरे माथे के सामने उसका पैर था। अब बताओ जी कितने ऊंचे छलांग लगा के वो 20 फीट का वो रास्ता पार किया, वो दर्शन हुआ। फिर उसके बाद 2 बजे दिन में ही नवरात्र के ही समय में सर्प का दर्शन हुआ अपने मंदाकिनी किनारे घाट पर। काला नाग इतना मोटा और उसके फन पे चरण पादुका था भगवान का। वो ऐसा सर्प था कि अगर छू दे आदमी को पानी न मांगे दोबारा जी, ऐसी स्थिति उसकी देखे। मेरा नज़र उस पर नहीं पड़ा क्योंकि 2 दिन बज रहा है, मैं तो 4 बजे रोज जाता हूँ, तो कहीं कुछ आज तक दिखाई नहीं दिया नदी में न जंगल में जी। लेकिन उस दिन में ही दिखाई दिया। हर शिवरात्रि को मैं परिक्रमा तो नहीं जाता हूँ, हर शिवरात्रि को रास्ते में जाने में जंगल में ही कम से कम 12-13 हाथ का सर्प का दर्शन होता है शिवरात्रि के दिन, हर शिवरात्रि के दिन, चाहे मैं जिस टाइम जाऊँ जी। और रास्ते पे ऐसे एकदम रास्ता क्रॉस करने की स्थिति में वो बैठा रहता है। जैसे जाऊंगा दर्शन खूब बढ़िया मुख का मिलेगा, और फिर जब वो आगे बढ़ जाएगा तो फिर हम अपना आगे जाएंगे। बीच अंदर कभी हमको इस रास्ते में कोई तरह की जीव नहीं मिला जी। ये 3 चीज का दर्शन तो हमें साक्षात यहाँ पर हुआ, जिससे कि हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा मनोबल बढ़ा और हमें इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि हमारा संरक्षण भगवान कर रहे हैं, दूसरे की